ये बंद रहनी चाहिए। मास्क की तो जितनी भी दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद रहनी चाहिए कांवड़ यात्रियों के टाइम पर। हम लोग हैं, हम खाते हैं, लेकिन सावन में नहीं खाते हैं हम बिल्कुल। सावन में हम छूना पसंद नहीं करते हैं, तो कांवड़ यात्रियों को इसमें दिक्कत हो सकती है। मंगल शनिवार नहीं खाते हैं, हमारा कोई हिंदू त्योहार होता है हम उसमें नहीं खाते हैं, हम पूरे नवदुर्गे नहीं खाते हैं, हम पूरे सावन नहीं खाते हैं। क्या लगता है जो गाइडलाइन आई है मुख्यमंत्री की, उसमें कहा गया है जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी अपनी पहचान दुकानों के आगे लिख लें, जिससे कांवड़ यात्री गुजरे तो वो मतलब नाम देखकर ही उसमें प्रवेश करें। तो कितना सही मानती है इस गाइडलाइन को? मैं गाइडलाइन को सही मानता हूँ, लेकिन ये जितनी भी कांवड़ यात्रियों के टाइम पे दुकानें हैं, ये मांस मदिरा की शॉपें हैं, ये बंद रहनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बंद रहनी चाहिए। मांस की तो जितनी भी दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद रहनी चाहिए कांवड़ यात्रियों के टाइम पर, ये मानता हूँ। मांस मच्छी आप खाते हैं? जी मैं खा लेता हूँ, जी मैं खाता हूँ, बिल्कुल खाता हूँ। तो मतलब जो यात्री इधर से निकलेंगे और उनको कुछ खाना है, मैं इसी बात पे बात कर रहा हूँ, आपका इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जैसे यात्री कांवड़ यात्री निकल रहा है यहाँ से और शॉपों के आगे पहचान लिखी हुई है, तो वो उस पहचान में ही उस पहचान करके मतलब दुकान में दाखिल होगा। देखिए पहचान तो इनकी बनी हुई है पहले से ही, पहचान तो इनकी पहले से ही बनी हुई है, तो पहचान क्या, पहचान तो इनकी बदल नहीं सकती, पहले से ही बनी हुई है। और जो लोग खाना चाहें वो अपने घर में बना सकते हैं सावन के टाइम पे। हम लोग हैं, हम खाते हैं, लेकिन सावन में नहीं खाते हैं हम बिल्कुल। सावन में हम छूना पसंद नहीं करते हैं, तो कांवड़ यात्रियों को इसमें दिक्कत हो सकती है। मुजफ्फरनगर में भी यही फरमान प्रशासन ने लागू किया है, जिसमें यहाँ तक कि जो फल वाले हैं, जो रेडी पट्टे वाले हैं, उन्होंने भी अपनी पहचान लिख दी है बाहर को। तो इसको कितना सही मानते हैं? तो फल तो इंसान खाएगा ही। फल तो कांवड़ के टाइम पे भी खाया जाता है। फल तो इंसान व्रत में भी खाता है, अपने फास्ट वगैरह चलते हैं उसमें भी खाता है फल। तो फल खाना बंद नहीं कर सकता इंसान। मतलब नाम नाम से पहचान करने की बात चल रही है, नाम से पहचान करके फल खरीदा। तो फल की तो पहचान वैसे ही है, फल की तो पहचान, अगर कोई अभी ठेला लेके निकल जाए, उसकी कोई पहचान नहीं है फल की, तो उससे इंसान फल नहीं खरीदेगा क्या? खरीदेगा। ठीक है, वो फल की जो है नाम से पहचान नहीं है, फल से पहचान है इंसान की। जो इंसान फल बेच रहा है उसकी नाम से पहचान नहीं, फल से ही पहचान है कि हाँ फल वाला है ये, तो फल तो इंसान खरीदेगा ही उनसे। क्या नाम है आपका? देव जाटव। देवदास, क्या क्या लगता है आपको इस गाइडलाइन को, क्या किस नजरिए से देखते हैं आप? मुझे सही लगता है वाली बात कि मीट मच्छी की दुकान ही है, सब बंद होनी चाहिए सावन के टाइम, क्योंकि हम खाते हैं, हम पूरे साल खाते हैं, लेकिन सावन में हम नहीं खाते। तो ये एक महीने का आपका ये सावन का महीना शुरू हो रहा है, मतलब एक महीने 22 अगस्त तक सुनने में आया है ये चलेगा महीना। तो उससे पहले जो खान पान होगा वो किस तरह का रहेगा आपका? खान पान हमारा बिल्कुल शुद्ध रहेगा, दाल वाल आलू वालू सब चलेगा, लेकिन ये मीट माछ नहीं खाते। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कटघर के रहने वाले हैं, मुरादाबाद। तो कब निकलने का इरादा आपका यात्रा पे? हम निकलेंगे, हम तो चारों सोमवार जाते हैं। सोमवार टू सोमवार। अच्छा, तो दुकानें जो पड़ेंगी, मतलब खास अभी तो मुजफ्फरनगर में फिलहाल ये गाइडलाइन आई है जो प्रशासन ने लागू करी है, पूरे यूपी में ही इसको होगा फिलहाल, मुख्यमंत्री का ही फरमान है ये वाला। तो आपका नज़रिया क्या है इस तरह की चीज़ देख के कि इंसान की पहचान करके ही आप उसकी दुकान में घुसेंगे, ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। बात यह है ना, अगर इंसान ये चीज़ देखता है तो उसको खुशबू जो आती है वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंसान से उसका मन मरता है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि दुकानें बंद रहें। दुकानें आपके हिसाब से बंद रहनी चाहिए? मतलब सबकी दुकानें बंद रहनी चाहिए या जो मांस मच्छी की है? सिर्फ मांस मच्छी की दुकानें बंद रहनी चाहिए, बाकी जो शुद्ध शाकाहारी खाना है उसके खुलने चाहिए। क्या नाम है आपका? नितिन ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या लगता है इस गाइडलाइन के बारे में आपको? भाई जो प्रशासन ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो क्या नाम है गाइडलाइन जारी करी है, उसको क्या नाम है जितने भी व्यक्ति हैं उसे मानना चाहिए। जो गाइडलाइन जारी करी है उसका क्या नाम है सबको पालन करना चाहिए। मतलब वैसे आप मांस मच्छी खाते हैं, लेकिन एक महीना इसका मतलब प्रयोग ना हो। देखो एक महीने नहीं, एक महीने नहीं, हम मंगल शनिवार नहीं खाते हैं, मंगल शनिवार नहीं खाते हैं, हमारा कोई हिंदू त्योहार होता है हम उसमें नहीं खाते हैं, हम पूरे नवदुर्गे नहीं खाते हैं, हम पूरे सावन नहीं खाते हैं, जो भी हमारा त्योहार होता है, हिंदुओं का त्योहार होता है, हम नहीं खाते हैं उस त्योहार पे, हम नहीं खाते हैं उस त्योहार पे। एकादशी हुई, पूर्णिमा हुई, हम नहीं खाते हैं इन चीज़ों पर मांस मदिरा। मतलब वो पूरे साल ही ऐसे ही रहता है आपका, पूरे साल का? हमारा पूरे साल का ऐसे ही रहता है। हमें जब अच्छा लगता है, मतलब जो टाइम नहीं खाने को होता हम उस टाइम में खाते हैं बस। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये तो है, ये तो अपना धर्म का मामला है, ठीक है ना, इसमें तो खैर कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सबके अपने अपने धर्म में अलग अलग मतलब प्रतिक्रियाएं हैं जो भी है। मेरा यही गाइडलाइन के बारे में बात करनी थी, दुकानों की पहचान में आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, जो पहचान जो है आप पहचान से ही घुसेंगे दुकान में। अब मान लिया आप खड़े हैं यहाँ पर, ये शमा रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर नाम से घुसेंगे या? देखो इनकी पहचान तो पहले से ही है,
सही है। अभी ये अपना नाम मिटा दें, फिर भी जो इनके पास आने वाले लोग हैं ना, वो इन्हें समा नाम से ही जानेंगे। शर्मा नाम से नहीं जान सकते, आगे शर्मा रेस्टोरेंट भी है, इन्हें शर्मा नाम से नहीं जानेंगे, क्योंकि इनकी पहचान बन चुकी है समा रेस्टोरेंट, तो इन्हें समा नाम से ही जानेंगे लोग। देखिए बवाल इसलिए बना हुआ है कि जो कुछ ऑनर हैं, ठीक है, तो वो उनका नाम कुछ और है, मतलब हिंदू के नाम से दुकान चल रही है, लेकिन अगर वो पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन तो उस पर जो आ रहा है मुसलमान नाम आ रहा है। इसी वजह से बताया गया है, जो हरिद्वार का जो मतलब जो मेन हरिद्वार है, वहाँ पर भी कुछ लोगों को ऐसे ही बताया गया कि उन्होंने दुकान जो किसी और की और चला कोई और रहा है, तो इस वजह से गाइडलाइन है। तो इस गाइडलाइन को आप सही मानते हैं? इस गाइडलाइन को बिल्कुल सही नहीं मानते, वो अपना धंधा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हिंदू लोग, सॉरी, मुसलमान लोग हिंदू नाम से कर रहे हैं, हिंदू लोग हैं, मुसलमान लोग हिंदू लोग को बैठा रहे हैं, तो मुसलमान नाम लिख के आ रहा है उस पर। जी, इस चीज को हम बिल्कुल गलत मानते हैं। मतलब आप सहमत नहीं है इस चीज से? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। ठाकुर साहब, आप सहमत हैं इस चीज से? नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। आप सहमत हैं? नहीं भाई। तो जैसा कोई धंधा कर रहा है, अभी भाई ने कहा, ठीक है, धंधा कर रहा है, तो मान लीजिए हिंदू के नाम के दुकान है और जो उसका ऑनर है चलाने वाला वो मुसलमान है, तो उससे वो उसको कारोबार के नज़रिए से देखे आदमी या धर्म के नज़रिए से देखे? कारोबार हो गया वो तो एक। अच्छा, वो तो एक कारोबार हो गया, कारोबार की नजर से देखता है वो इंसान, कारोबार की नजर से। तो आप इससे बिल्कुल सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, यहाँ के जो 3 युवा हैं मुरादाबाद के रहने वाले हैं और कांवड़ यात्रा पे निकलते भी हैं। उनका कहना है कि इस चीज़ को कारोबार से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए और ये इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्ज़ा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।